ये कहना है कि वो अपने खुद का चलाते हैं और किसी से कुछ पूछते नहीं है। बहुत वाजिब सवाल है आपका। पिछले 10 साल से मैं आर्टिकल 341 पे काम कर रहा हूँ और पुणे का ऐसे कौन से तंजीम नहीं है जिस तंजीम से मैंने बात नहीं की। हर तंजीम जो है अपने अपने राजनीतिक चीज़ें चमकाने में उनको अपने अपने मुद्दे खुद चाहिए और उनको कोई आदमी अगर सामने फ्रंट पे आके लड़ रहा है ये उनको मंजूर नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने मिलना चाहिए था, बोलना चाहिए था, फिर बैठना चाहिए था? आप मैं- खुद ही बैठ गए, इसलिए लोग आपसे दूर है अभी। ओके, मैं 10 साल में और इधर बैठने से पहले भी बहुत से तंजुमे से मुलाकात की है, उनसे बातें की है, राजकीय पक्ष से भी बातें की है। इनका उद्देश्य जो है बेसिकली 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पारित हुआ 5% आरक्षण जो है ये कांग्रेस ने लागू किया था। तो सवाल ये है कि आपने तंजीमों से या बाकी जो समाज सेवक है उनके पास जाके मशवरा क्यों नहीं किया कि मैं बैठने वाला हूँ, आपको सपोर्ट करें मेरे? मैं वही आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन से ऐसे तंजीम है जिससे मैंने बात नहीं किया। अभी बैठने के टाइम अभी इस बार बैठने के टाइम पे कौन से तंजीम से बात नहीं किया? सर्वे नंबर 5 वहाँ पे जाके मुलाकात करके ये सब चीज़ें बताई थी। उसके बाद जमाते उलमा हिंद के मुफ्ती शाहिद से भी मैंने बात की थी। उसके बाद जमाते उलमा 2 जनाब कारी इदरीस के बेटे शोएब भाई से भी इसके बारे में बात की थी। और जो दूसरे छोटे छोटे तंजीमें यहाँ पर जैसे कि हमारे नागरिक मंच है, उसके बाद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन है, उसके बाद यहाँ पर जितने भी स्थानिक नगर से होते हैं, साईनाथ बाबर हो या फिर गफूर पठान हो, हाजी परवीन हाजी के शोहर फिरोज शेख हो या फिर रईस उनके हो, उसके बाद माजी आमदार बाबर साहब हो, प्रशांत जगताप साहब हो या फिर अभी के रूलर आपसे मिलने आए? नहीं, पहले बात की हुई है। इनको आप पूछ सकते जाकर। पूछा मैंने उनसे? नहीं, आप सामने यहाँ पे सामने मेरे से पूछ सकते। अच्छा ठीक है। लोगों का कहना बाबर साहब के पीए के पास अभी भी मेरा लेटर होगा जो लेटर मैंने दिया हुआ। लोगों का ऐसा कहना है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिया 5% हक, उसके लिए अगर आप बैठते तो समाज आपके साथ आता था। आप ये 18%, 16% की बात कर रहे हैं। उनके जरनी भट्ट को आप देखेंगे कई महीनों से लड़ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। उनके आमदार है, खासदार है, फिर भी और अपनी एक अलग नाव लेके चले, टैक्सी लेके चले। इसके लिए आपका सवाल बहुत वाजिब है कि आप जब कह रहे हैं कि आप अलग नाव और अलग कश्ती लेते हैं, मेरा सभी लोगों से आपके माध्यम से ये सवाल है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना जानते हैं, संसद को कितना जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कितना जानते हैं, प्रोसीजर क्या होती है, उसके तरीके क्या होते हैं, उसको डिमांड्स क्या रखनी चाहिए और डिमांड्स के बाद हमको क्या मिलता है। आप 5% आरक्षण की बात कर रहे हैं, उस 5% आरक्षण के लिए वो सिर्फ शैक्षणिक आरक्षण है, जबकि राजपत्र में जो बिल पारित हुआ था 10% मुस्लिम आरक्षण शैक्षणिक और नौकरी में हुआ था, पर आगे चलकर हाई कोर्ट ने उसको नामंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एजुकेशन के लिए 5% दिया। आप मेरे को बताओ हमारा नारा क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। धनगर समाज को आरक्षण है, वो एसटी को कोटा मांग रहे हैं। मराठा को जो आरक्षण जो है वो कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाया? उसके रीज़न है संवैधानिक बेस पे आप जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि किस समाज को आरक्षण मिल सकता है और किस समाज को आरक्षण नहीं मिल सकता है। 1950 का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो नोटिफिकेशन पे आपको गौर करना चाहिए। वो नोटिफिकेशन के द्वारा भारत के संविधान में जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो आप उस नोटिफिकेशन के द्वारा सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन को कैसा बात है? मैं आपका सोशल मीडिया का सलाहकार हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। जो भी लोग आपको मिलने के लिए आते हैं उनका कहना ऐसा है कि हम कुछ राय देते हैं, असल में तो लेते नहीं, बस अपनी चलाते। जब यहाँ पे जब एजेंडा लेकर हम बैठे हैं, एजेंडा लेके बैठने के बाद राय की ज़रूरत होती है क्या? राय तुम ऐसे दो। अभी देखो तुम्हारे सामने कुछ लोगों ने राय दी,